हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो बेटा, जैसा कि आप जानते हो, हम अपनी एसएसटी की बुक का ज्योग्राफी पार्ट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर आज हम जो रीड करने जा रहे हैं दैट इज़ सेकंड चैप्टर, ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो बेटा, आप जैसा कि जानते हो कि लास्ट ईयर 5th क्लास में भी हमने ग्लोब से रिलेटेड जो चैप्टर था वो रीड किया था। तो बेटा, हम इसको क्या है कि उस अकॉर्डिंग ही हम इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस बुक में दिखाए गए, तो हम उनको रीड करते हुए अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि ग्लोब, व्हाट इज़ ग्लोब? ग्लोब क्या है? ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ आर अर्थ, ठीक है ना, कि ये एक मॉडल है हमारी अर्थ का। ओके, तो ये जो हमारी अर्थ का मॉडल है, तो कहते हैं कि क्या है कि इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स। लास्ट ईयर जब हमने किया था ग्लोब को, तो हम जानते हैं कि हमने उसमें देखा था कि क्या है कि 2 पोल्स आते हैं, ठीक है, ऊपर वाली साइड पे नॉर्थ पोल और नीचे वाली साइड पे साउथ पोल। तो कहते हैं कि पोल्स के ऊपर ये फ्लैट है। फ्लैट कैसे होता है? इस टाइप से देखिए बेटा, ठीक है, ऊपर और नीचे से ऐसे फ्लैट। और कहते हैं बल्ज इन द मिडल, और जो मिडल है वहाँ पे क्या है? बल्ज, मतलब ऐसे, ठीक है, जैसे अंडाकार शेप दी जाती है ना, ठीक है, ओवल शेप, ठीक। तो मतलब बल्ज होता है बाहर को निकला हुआ, जैसे किसी का पेट कहते हैं ना कि बाहर को निकला हुआ हो, ठीक है, वैसे ही। मतलब जो ऊपर और नीचे वाले पोल्स हैं वहाँ पे ये फ्लैट है, ठीक, सीधा, और बीच में से क्या है? ये बल्ज, ठीक है, बाहर को उभरा हुआ पोर्शन है। तो बेटा, इसी को आगे हम देखते हैं। कहते हैं कि ग्लोब मे बी ऑफ वेरिइंग साइज एंड टाइप, ठीक है। जो ग्लोब होता है वो अलग अलग टाइप का, ठीक है, साइज़ और टाइप उसके अलग अलग होते हैं। कुछ ग्लोब होते हैं जो बिग वन, बड़े होते हैं, ठीक है, जिनको कि हम कहीं भी इजीली कैरी, मतलब लेके जा नहीं सकते। कुछ होते हैं स्मॉल पॉकेट ग्लोब, ठीक है, कुछ ऐसे छोटे ग्लोब होते हैं जिनको हम अपनी पॉकेट में डाल के भी कहीं भी लेके जा सकते हैं। एंड द कहते हैं ग्लोब लाइक बैलून्स, ठीक है, और कहते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं बैलून की टाइप में, ठीक है, जो ग्लोब का काम करते हैं। तो कहते हैं विच कैन बी फ्लैटेंड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईजी। तो कहते हैं कि क्या है कि जिनको मतलब क्या है फ्लैटेंड, मतलब जिसमें जैसे हवा भर के, ठीक है, और हैंडी मतलब हम उसको ईजीली अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, ठीक है, और क्या है कैरिड विद ईज, आसानी से कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो क्या है, और क्या कहते हैं साथ में? कहते हैं कि ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। ग्लोब जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, मतलब क्या होता है फिक्स, क्या होता है अभी एक जगह पे रुका हुआ, ठीक है, बट जो ग्लोब है वो एक जगह पे रुका हुआ फिक्स नहीं है। तो कह रहे इट कैन बी रोटेटेड एट द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और द पोटर्स व्हील इज़ रोटेटिंग। आपने अगर देखा हो तो जो पोटर है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला इंसान, ठीक है, तो वो जिस व्हील के ऊपर पहिए, मतलब उसके ऊपर जहाँ जिसके ऊपर मतलब वो क्या है कि बनाता है उस पोर्ट को, ठीक है, तो वो क्या है, वो व्हील जो है वो घूम रहा होता है, ठीक है, और उसके ऊपर वो मिट्टी की हेल्प से उसको शेप देता जाता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना पुराने समय में आटा पीसने के लिए वो चक्की यूज़ करते थे, तो चक्की के ऊपर ऐसे थंब सा बना होता था जिसको पकड़ के वो ऐसे गोल गोल घुमाते थे, रोटेट करते थे, ठीक है। अब वो जो है चक्की, ठीक है, वो अपनी जगह पे रह के ही, ठीक है, ऊपर से बस घूमती जाती है गोल गोल, ठीक है। ये तो नहीं है कि यहाँ से इधर चली गई और यहाँ से इधर, ऐसा तो कभी नहीं होता, ठीक। तो क्या है, अपनी जगह पे रह के ही वो क्या है रोटेट होती है, गोल घूमती रहती है। तो वैसे ही हमारी जो अर्थ है बेटा वो भी रोटेट करती है, अपनी जगह पे रुकी हुई, ठीक है, मगर अपनी जगह पे ही ऐसे गोल गोल वो घूमती है। तो कहते हैं ऑन दी ग्लोब कंट्रीज, कंटिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज, ठीक है। हम ग्लोब के ऊपर क्या है बेटा कि जहाँ पे भी जो कंट्री है, कंटिनेंट है, ठीक है, ओशन समुद्र हैं, तो उसकी हम करेक्ट शेप, ठीक है, मतलब जैसी हमारी अर्थ पे हैं वैसे ही वो ग्लोब पे हमें रिप्रेजेंट होते हैं, दिखाई देते हैं। तो कह रहे कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्फीयर लाइक द अर्थ, ठीक है, कि जैसे हमारी अर्थ है बहुत बड़ी है, ठीक है, अगर हमने किसी भी पॉइंट को उसके ऊपर लोकेट करना है, दिखाना है, तो ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। बट क्या है
कि अगर हमें उसको किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए हमें क्या है, कुछ पॉइंट्स की, कुछ बिंदुओं की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं, ठीक है, वो होते हैं वही कि क्या, हमारे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो ये लाइंस होती हैं, ठीक है, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो इन्हीं की हेल्प से क्या है कि हम क्या है कि मतलब उसके ऊपर किसी भी प्लेस को पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पे बताया गया है कि कहते हैं कि एक नीडल, ठीक है, थ्रू विच द ग्लोब इज अ इन अ टिल्टेड मैनर, ठीक है। टिल्ट क्या होता है, टिल्ट होता है टेढ़ा, ठीक है। हमारी जो अर्थ है बेटा, वो कहते हैं कि पूरी ऐसे मतलब सीधी नहीं है, ये देखिए इस टाइप से है, जैसे ये इसका नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। तो ये ऐसे एक टिल्ट, टेढ़ी है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन जैसे बीच में से गुजार दी गई, ठीक। तो ये जो टिल्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो टिल्ट पे जो है मतलब यहाँ पे जो वो क्या है, यहाँ पे रुक के, ठीक है, गोल गोल घूमती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सिस। उसका एक्सिस है कि इसको छोड़ के वो इधर या उधर नहीं जाती, बस अपने एक्सिस पे खड़ी ही गोल गोल घूमती रहती है। और कहते हैं 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासिस आर 2 पोल्स, ठीक है। जो कह रहे कि इसके बीच में से ये जो नीडल पास हो रही है, तो इसके 2 पॉइंट है, एक तो है ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल। तो कहते हैं कि द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब हमारी जो अर्थ है, ठीक है, वो क्या है, वेस्ट से, ठीक है, ईस्ट की तरफ ऐसे घूमती है। इधर ईस्ट साइड है ना, इधर वेस्ट, ठीक है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। तो हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो कहते क्या आता है कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव, जैसे हमारी अर्थ गोल गोल घूमती है वेस्ट साइड से ईस्ट साइड, तो वैसे ही ये ग्लोब भी घूमता है। तो कहते हैं बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, ठीक है, द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल, ठीक है। बट कह रहे कि हमने ये जो ग्लोब बनाया है, ठीक है, तो ग्लोब के बीच में ये जो हमने ये इमेजिनरी लाइन पास की है, ठीक है, तो ये लाइन हमारी अर्थ में एक्चुअल में नहीं है, ठीक है। हम इसको सपोज करके चलते हैं, मान के चलते हैं, ठीक। तो कहते हैं इट मूव्स अराउंड इट एक्सिस, ठीक है, विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। बट हमारी अर्थ जो है उसका एक एक्स है, ठीक है, मतलब जहाँ पे वो खड़ी है, ठीक, और वहीं पे वो रोटेट करती है, गोल गोल घूमती है। ओके बेटा। और कह रहे एन अदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। और कह रहे दिस लाइन इज नोन एज इक्वाटर, ठीक है। एक कह रहे एक और इमेजिनरी लाइन है जो ऐसे, ठीक है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे, ठीक है, हमारी अर्थ को फिर से 2 इक्वल पार्ट में, ये ऊपर वाला पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, इसमें डिवाइड करती है। तो कहते हैं द नॉर्थ हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो नॉर्थ हाफ है मतलब ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला सारा ये पोर्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये नॉर्थ साइड का आधा गोला है, ठीक है। हेमिस्फीयर हो गया मतलब आधा गोला, सर्कल, ठीक, नॉर्थ साइड का, तो इसको बोल दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो नीचे वाला ये वाला पोर्शन है हाफ, ठीक है, तो इसको वो डिवाइड कर देती है साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये देखिए बेटा, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी जो अर्थ है वो ऑरेंज की शेप की तरह है, ठीक है ना, जैसे ऑरेंज की शेप है। ओके, तो इसमें क्या है कि देखिए ये ऊपर से, ठीक है, फ्लैट है, ठीक, और नीचे से भी फ्लैट है। देखिए तभी ये क्या है, किसी भी सरफेस पे, किसी भी जगह के ऊपर इजीली टिक गया, ठीक है। ये तो हो गया ऊपर से फ्लैट, और सेंटर से हमने क्या कहा था, बल्ज, मतलब इसका पेट ऐसे ऊपर बाहर को ऐसे निकला हुआ है ना, ये देखिए ऐसे, ठीक है, उभरा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, तो क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ये फ्लैट है, और मिडल वाला जो पोर्शन है इसका वो बल्ज है, ठीक है, बाहर की तरफ निकला हुआ। इसके बाद ये देखिए बेटा, ये हमारे ग्लोब की पिक है, ठीक है। तो ग्लोब जो है ये हमारी अर्थ की तरह दिखने वाला एक मॉडल है, ठीक। और ये क्या है बेटा कि इसकी दोनों साइड, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और आप देखिए ये सीधा नहीं खड़ा, ठीक है, इसकी ये जो इमेजिनरी लाइन आ रही है, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो ये क्या है, टेढ़ा, टिल्ट, मैंने आपको बताया ना कि टिल्ट है, ठीक है। तो ये की है टिल्टेड, मतलब टेढ़ी है थोड़ी अर्थ हमारी, ठीक। तो क्या है कि ऐसे ही ग्लोब को भी टिल्ट मैनर में दिखाया गया है।
और ये जो इसका है ये है एक्सिस, ठीक है। ये अपने एक्सिस के ऊपर गोल गोल रोटेट करती है, ठीक है। ऊपर वाला ये नॉर्थ पोल है और नीचे वाला साउथ पोल, ठीक। और ये जो ऊपर से नीचे ये जो लाइन आ रही है, ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं मेरिडियन, ठीक है, मेरिडियन, हाँ जी। और ये क्या करती है, या हम इसको बोल देते हैं प्राइम मेरिडियन भी, ठीक है। ये क्या करती है, हमारी अर्थ को 2 हाफ पोर्शन में डिवाइड करती है। जो इधर वाला पोर्शन है, ठीक है, इसको हम कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। और जो ये इधर वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ओके बेटा, यानी कि ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, ये लाइन हमारी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ठीक। उसके बाद बेटा आ जाता है कि अगर हम देखें तो इसके साथ साथ, ठीक है, हमारी जो अर्थ है, ठीक है, इसको क्या है कि अगर हम देखें तो एक और लाइन आती है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इक्वाटर, ठीक है। तो वो क्या है, अर्थ के ऐसे सेंटर में से होके गुजरती है, ठीक है। ये वेस्ट से लेके ईस्ट वाली साइड पे जाती है। तो ये क्या करती है, हमारी अर्थ को ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जो ऊपर वाला पोर्शन है वो है नॉर्थ हेमिस्फेयर और जो नीचे वाला पोर्शन होता है ये कहलाता है साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक। तो ये जो है ये इक्वाटर की लाइन है, ये भी हमारी अर्थ को क्या है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। हाँ जी, तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 2 टाइप की लाइंस हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि अर्थ पे हम कोई भी पॉइंट जो है उसको लोकेट मतलब ढूंढ सकते हैं, ठीक। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आती हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, हाँ जी। तो ये जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हैं, ठीक है, तो आप इसके मतलब नेम से देखो, लैटी तो मतलब लेटी हुई, ठीक है, जो मतलब ऐसे स्लीपिंग लाइन है, लेटी हुई लाइंस हैं, ठीक है, तो दैट आर कॉल्ड लैटिट्यूड, हाँ जी। तो बेटा ये जो लाइन है ये हमारी अर्थ को, ये जो इक्वाटर वाली लाइन है, ठीक है, ये सेंटर से होके अर्थ में से गुजरती है, ये 0 डिग्री पे आता है इक्वाटर, ठीक बेटा। तो उसके बाद क्या है कि मतलब ये जैसे जैसे ऊपर पोल्स की तरफ जाती हैं, ठीक है, और नीचे भी ऐसे पोल की तरफ जाती है, तो ये क्या होती जाती है, मतलब इसकी स्पेस कम होती जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे ये मतलब कितनी बड़ी है, ठीक है, तो जैसे जैसे ये ऊपर गई तो इसकी स्पेस क्या है वो कम होती गई और पोल पे जाके बिल्कुल ये पॉइंट रह जाती है, ठीक है, हाँ जी। तो क्या है बेटा कि कहते कि ये जो सेंटर वाला पोर्शन होता है ना इक्वाटर वाला, तो यहाँ पे सन की रेज जो हैं वो सीधी पड़ती हैं, ठीक है, इस वाले पोर्शन में। तो जब सन की रेज सीधी पड़ती हैं तो सबसे ज़्यादा हीट यानी कि गर्मी क्या है इसी पोर्शन में होती है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन, क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट यानी कि गर्मी होती है। उसके बाद बेटा क्या होता है, जो सन की से आने वाली रेज हैं वो जब यहाँ इस पोर्शन में पड़ती हैं, ये देखिए यहाँ से जब यहाँ तक आएंगी तो ये थोड़ी सी क्या है टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है ना, स्लैंट, हाँ जी। तो फिर क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, जो मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ ये कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का ये पोर्शन था इक्वाटर से, ठीक है, तो ये तो था टॉरिड जोन जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट गर्मी होती है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक और नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्कटिक सर्कल तक, ये जो आपको पिंक फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा, यहाँ पे जो सन की रेज हैं थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं, तो फिर क्या है कि थोड़ी हीट कम हो जाती है, मतलब नॉर्मल रहता है, ना तो ज़्यादा सर्दी ना बहुत ज़्यादा गर्मी। तो ये दोनों जो पोर्शन है यहाँ पे ये नॉर्मल होती है, तो इसको कहा जाता है टेम्परेट जोन। क्या बोला जाता है, टेम्परेट जोन। ये नॉर्थ वाली साइड है तो इसको बोल दिया नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ये साउथ वाली साइड है तो इसको बोल दिया साउथ टेम्परेट जोन, ठीक। तो मतलब है ये टेम्परेट जोन, ठीक। पहला हो गया टॉरिड जोन जो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है, देन हमारे पास सेकंड आ जाता है टेम्परेट जोन जिसमें कम गर्मी होती है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। और थर्ड पोर्शन हमारा बेटा आता है फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो फ्रिजिड ये जो पोल्स वाला एरिया है, ठीक है, ऊपर और नीचे के पोल्स, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सन की रेज जो है वो प्रॉपर नहीं पहुँच सकती, और फिर यहाँ पे फ्रीज यानी कि बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, स्नो होती है, ओके।
तो इससे क्या होता है कि सारा साल यहाँ पे ठंड ही ठंड रहती है। तो बेटा थर्ड पोर्शन हमारा हो गया फ्रीजिड जोन। तो मतलब क्या है, हमारी ये जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हैं, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, हमारी अर्थ को, ठीक है, हीट जोन्स के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ओके बेटा, तो हमारी ये जो लैटिट्यूड की लाइंस हैं ये हेल्प करती हैं इसमें भी कि हमारे जो हीट जोन्स हैं, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हमारी अर्थ को इसने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में। और बेटा साथ के साथ आप ये भी देखिए कि ये जो इक्वाटर है, ठीक है, तो इक्वाटर जो है हमारा, तो ये 0 डिग्री पे है, ठीक है, और जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री पे है और साउथ पोल भी 90 डिग्री पे है, ठीक है। मतलब ये हाफ सर्कल 0 डिग्री पे और इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री, यानी ये हाफ हाफ दोनों मिला के टोटल हमारे पास जो लैटिट्यूड की लाइंस आ जाती हैं वो कितनी है, 180 डिग्री, ठीक है। तो आपको अब समझ आ गया कि लैटिट्यूड की जो लाइंस हैं, ठीक है, वो कितनी होती हैं, 180 डिग्री तक होती हैं। ये देखिए बेटा, यहाँ पे ये पिक के थ्रू भी आपको ये शो किया गया है कि जैसे ये देखिए, अगर हम टॉर्च को किसी भी सरफेस के ऊपर सीधा डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा होएगी, ठीक, इस वाले पोर्शन पे। बट जब ये क्या है कि थोड़ी टेढ़ी तिरछी हो गई, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि इसने पोर्शन भी ज़्यादा कवर किया और फिर वो कम हीट देती हैं। अब नेक्स्ट आ जाती है बेटा हमारे पास लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो बेटा लॉन्ग मतलब क्या होता है, लॉन्ग मतलब लंबा। जब हम किसी की भी हाइट मापते हैं, ठीक है, तो हम जो उसकी लंबाई देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या हम देखते हैं, ऊपर से नीचे को देखते हैं ना, ऐसे तो नहीं देखते कि वो साइड से कितना है, ठीक है, ऐसे नहीं देखते हम कभी भी। हमने अगर उसकी लेंथ देखनी है तो हम लेंथ कैसे देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसी अकॉर्डिंग हमारी जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस हैं वो भी क्या हैं, ऊपर से ऐसे ये नीचे की तरफ जाती हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो सेंटर वाली लाइन है, ठीक है, इसने भी क्या किया, हमारी अर्थ को 2 हाफ मतलब पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये जो नीचे से, ठीक है, ये जो साउथ पोल है, ठीक है, तो यहाँ से ये 0 डिग्री की लाइन है और जब ये ऊपर तक यहाँ पहुँच गई तो ये हो गई 180 डिग्री की, ठीक। तो बेटा इसने भी हमारी अर्थ को क्या है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये ईस्ट वाली साइड है और देन ये वेस्ट वाली साइड। अब बेटा देखिए ये जो इमेजिनरी लाइन है ना, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, ठीक है, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये जो है, ठीक है, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन हम कह लो, तो ये क्या है कि ये हमारे टाइम में हेल्प करता है, ठीक है। इसकी इन लाइंस की हेल्प से हम टाइम को मतलब देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो वो कैसे देखेंगे, अब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो प्राइम मेरिडियन है बेटा, ये इंग्लैंड में ना, ठीक है, इंग्लैंड में एक जगह है ये ग्रीनविच, ठीक है, तो ग्रीनविच से होके ये निकलती है, ठीक है, ये वाली लाइन, ठीक। तो इसीलिए प्राइम मेरिडियन को क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है। चाहे इसको हम कह ले प्राइम मेरिडियन, चाहे हम इसको कह सकते हैं ग्रीनविच मेरिडियन। ओके बेटा, तो ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, मतलब अगर हमने पूरे वर्ल्ड लेवल को देखना है ना, ठीक है, पूरी दुनिया के हिसाब से अगर हमने टाइम को देखना है तो हम ये जो स्टैंडर्ड लाइन है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन की, तो इसको फॉलो करके हम चलेंगे। अब देखो बेटा, अब क्या है कि इसको अगर हम देखें तो इसने हाफ कर दिया, ठीक। जैसे जो लैटिट्यूड की जो डिग्री थी वो थी 180 डिग्री, बट अब ये लॉन्गिट्यूड है जो, तो इसकी देखो यहाँ 0 से 180 होगी, तो ये हाफ हो गया पोर्शन, ठीक है। तो अगर हम इधर देखें 180 डिग्री और इधर भी 180 डिग्री, तो जैसे हमारा मतलब टोटल सर्कल है, ठीक है, तो वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या है, जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं ये 360 डिग्री की होती हैं, ठीक। तो उसके बाद ये देखो बेटा कि हमारा जो जैसे सन है, ठीक है, तो अब इसने हमारे टाइम को कैसे डिनोट करना है तो हम उसको अब देखेंगे। अब जैसे देखिए ये हमारा सन है, सन जो है वो ईस्ट साइड से आता है, आपको पता है ना, सुबह मॉर्निंग में ईस्ट साइड से आता है और इवनिंग में वेस्ट साइड पे जाके ये छिप जाता है, ठीक। तो क्या है
कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये तो सेंटर से आ रही है ना, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो मतलब क्या है कि अगर हम प्राइम मेरिडियन से, ठीक है, ईस्ट वाली साइड जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा टाइम इधर जल्दी होएगा, ठीक है, प्राइम मेरिडियन पे वो बाद में पहुंचेगा सन, ठीक है ना, क्योंकि ये धीरे धीरे करता हुआ इधर जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि वेस्ट वाली साइड, तो मतलब हमें टाइम में अगर हमने देखना है तो हम अगर इधर जाएंगे ईस्ट वाली साइड तो हम प्लस करते जाएंगे, ठीक है, और अगर हम वेस्ट वाली साइड जाएंगे तो माइनस करेंगे प्राइम मेरिडियन के टाइम में से। ओके बेटा। अब देखिए बेटा, अब हम आगे देख रहे हैं कि मतलब हम किसी भी अगर प्लेस को, जगह को इसके ऊपर देखना है तो हम वो कैसे देखेंगे। अब देखिए बेटा, एक तो है हमारी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये जो दोनों लाइंस हैं, ठीक है बेटा, तो ये एक नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है, मिलके आपस में एक दूसरे को काट के, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रिड, ठीक है। तो ग्रिड की हेल्प से ये आपस में जहाँ पे कटती हैं, जैसे यहाँ पे कटी, यहाँ पे कटी, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम क्या है देखते हैं इसकी डायरेक्शन, ठीक। तो जैसे कि ये देखिए, अब जैसे ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है ना, तो इसके अगर हम इधर देख रहे हैं तो ये जो लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, और ये लाइन ऑफ लैटिट्यूड, ठीक, तो इसने इस पे क्या है कि मतलब आपस में यहाँ पे ये काटेगी जिस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब हम देखें कि ये 0 डिग्री इक्वाटर पे है, ठीक है, ये वाली जो है इक्वाटर तो 0 डिग्री है ना यहाँ पे, हाँ जी। तो उसके बाद जो है ये प्राइम मेरिडियन वाली जो लाइन आ रही है, तो ये प्राइम मेरिडियन से इधर 30 डिग्री ईस्ट में चला गया, ठीक है। कहाँ, प्राइम मेरिडियन पे था 0, ठीक है, बट प्राइम मेरिडियन से ये यहाँ पे आ गया 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 0 इक्वाटर पे, ठीक है, और 30 डिग्री ईस्ट पे कि यहाँ पे कौन सा प्लेस पड़ता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग क्या है कि हमने अगर किसी भी जगह के बारे में इसके मैप के ग्लोब के ऊपर हमने उसको लोकेट करना है, ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, तो ये जो ग्रिड है, ठीक है, ये लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का ये जो नेटवर्क है, तो इसकी हेल्प से हम उसको यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, ठीक है, कि लॉन्गिट्यूड वाली जो लाइंस हैं वो टाइम में हमारी कैसे हेल्प करती हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच मेरिडियन भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम टाइम को क्या है डिवाइड करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, देखो बेटा, आपको जैसे पता है कि लॉन्गिट्यूड की लाइन हैं 360 डिग्री, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, हमारी जो अर्थ है, मैंने आपको बताया अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है, ठीक है, घूमती है ऐसे, अपने एक्सिस पे खड़ी खड़ी वो गोल गोल घूमती है। तो क्या है, उसको एक सर्कल पूरा करने में 1 डे लगता है, ठीक है, कितना टाइम लगता है, 1 डे, ओके। तो 1 डे में आप बताओ मुझे कितने आवर होते हैं, 24 आवर, ठीक है, 24 आवर होते हैं 1 डे में। तो हम क्या करेंगे, मतलब एक सर्कल लगाने में उसको 24 आवर लगते हैं, तो हम क्या करेंगे 360 को 24 आवर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 15, ठीक है, 15 डिग्री। तो ये जो 15 डिग्री आया है बेटा, अब हम देखेंगे कि मतलब क्या है कि 1 घंटे में, ठीक है, 1 आवर में वो 15 डिग्री हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है, ठीक है, हमारी अर्थ 1 आवर में, 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है। तो बट अगर हमने इसको और छोटा करना है तो हम क्या देखेंगे कि अब जैसे हमने देखा 1 डे में 24 आवर, ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया उसके साथ। अब हम देखेंगे कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, ठीक है, तो 1 आवर में मिनट होते हैं 60, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम 60 को, ठीक है ना, 15 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4 मिनट, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि टोटल क्या है कि जो 360 डिग्री थी, ठीक है, ये तो टोटल डिग्री थी, बट अगर हमने देखना है कि 1 डिग्री कवर करती है अगर, ठीक है ना, 1 डिग्री मतलब 0 डिग्री से अगर हमें 1 डिग्री तक जाना है तो हमें कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एक एक डिग्री को क्रॉस करने में हमें कितना टाइम लगता है, 4 मिनट, ओके। तो अगर आप यही चीज़ देखो कि क्या आता है कि
अगर हम, ठीक है बेटा, कि अगर हम ईस्ट वाली साइड जाएंगे, ठीक है, ये देखिए, तो मैंने आपको बताया था ना कि ईस्ट वाली साइड जाएंगे तो हमें क्या करेंगे, एक एक डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट लगे, तो हम क्या करेंगे उस टाइम में 4 मिनट प्लस करते जाएंगे, ठीक है। और अगर हमें वेस्ट वाली साइड जाएंगे तो क्योंकि वेस्ट की तरफ सन जो है वो बाद में जाता है, ठीक, तो हम क्या करेंगे प्राइम मेरिडियन में से -4 करते जाएंगे, ठीक है, तो हमें टाइम का पता चल जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको यहाँ पे समझाया गया कि कह रहे कि जैसे ये है, ठीक है, कि क्या कि व्हेन कह रहे 12 नून एट ग्रीनविच जो है ये लाइन है, ठीक है ना, सेंटर वाली लाइन। तो अगर कह रहे यहाँ पे 12 नून है, ठीक है, दोपहर के 12 बजे हैं, तो फिर कहते क्या है कि अगर हम यहाँ से मतलब क्या है कि 15, ठीक है, डिग्री हम ईस्ट की तरफ गए, ठीक, 15 डिग्री ईस्ट की तरफ, हाँ इधर 15 डिग्री ईस्ट की तरफ अगर हम गए तो हमने क्या किया, देखिए कि उसको हमें क्रॉस करने में जैसे यहाँ पे 12 था, ठीक है, तो हमें क्या है कि 60 मिनट लगे, ठीक है, कितना टाइम लगा, 60 मिनट यानी 1 घंटा, ठीक। तो ये मतलब अगर हम इधर गए तो हम क्या करेंगे कि पहले हुआ था ना टाइम इस पे, ठीक है ना, हाँ जी, तो क्या है कि यानी यहाँ पे दिन सुबह जल्दी हुई, ठीक, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा उस टाइम, ठीक है, तो ये देखिए कहते कि बट एट 15 जो यहाँ पे है, ठीक है, 15 डिग्री, तो यहाँ पे हमें 1 o'clock, ठीक है, 1 दोपहर के 1 बज गया है, ठीक है, जब यहाँ पे प्राइम मेरिडियन पे 12 बजे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बजा है 1। और अगर वही चीज़ हम वेस्ट की तरफ देखें, अगर हम 15 डिग्री वेस्ट की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा हम क्या करेंगे उसमें से लेस कर देंगे, तो मतलब क्या है यहाँ पे अभी सुबह के 11 बजे हैं। समझ आ गई बात, क्योंकि यहाँ पे टाइम जल्दी हुआ, ठीक है, और यहाँ पे देरी से हुआ, और यहाँ पे मिड का पॉइंट है। उसके बाद आ जाता है बेटा कि हर एरिया का अपना अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है, तो हमारा जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक, जो उसको हम देखेंगे अब। तो ये देखिए बेटा, जो हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो हमारे इसमें शो किया गया है। अब जैसे कि प्राइम मेरिडियन की लाइन है वो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो ये यहाँ पे 0 डिग्री और 180 डिग्री में आती है, बट जो हमारा इंडिया है, ठीक है, तो वो ईस्ट साइड में पड़ता है ये प्राइम मेरिडियन से, ठीक है, और कितने डिग्री पे पड़ता है 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ, तो इसको हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं, ठीक है। और जैसे कि देखिए बेटा यहाँ पे है ये वाला पोर्शन, यहाँ है गुजरात, ठीक है, तो गुजरात से अगर हम इधर गए, ठीक है, असम वाली साइड पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कहते हैं कि ये ईस्ट है, ठीक है, तो ईस्ट वाली साइड जैसे कहते हैं ना कि सन पहले आता है और वेस्ट वाली साइड बाद में, ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पे भी टाइम में 1 घंटे 45 मिनट 1 hour 45 मिनट का गैप पड़ जाता है, ठीक है, कि मतलब 1 hour 45 मिनट पहले यहाँ पे सन आएगा और यहाँ पे बाद में, ठीक है, और यहाँ पे जो दिन है वो जल्दी छिप जाता है ईस्ट में, बट वेस्ट में देरी से छिपता है। ओके बेटा, तो ये मतलब क्या है हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम इसमें यहाँ पे दिखाया गया है। और साथ में बेटा क्या है कि यहाँ पे और भी कुछ आपको आगे बताया गया है कि कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन, ठीक है, कबीर कहते हैं एक छोटे से टाउन में रहता है, ठीक, और कह रहे कि ही टेल्स हिज फ्रेंड अलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट, ठीक है, कि वो क्या है कि रात को सो नहीं सके, क्यों, क्योंकि कह रहे हैं डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन, ठीक है, कि जब लंदन में 2 PM थे, ठीक है, तो स्टार्ट हुआ, तो कहते हैं कि दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया, ठीक है, एंड फिनिश्ड वेल इनटू द नाइट, ठीक है, मतलब लंदन में तो दोपहर के 2 बजे थे, बट इंडिया में क्या था टाइम कि 7:30 इंडिया में थे, ठीक है, और फिर वो आधी रात तक वो ख़त्म हुआ होगा। तो इसका अभिप्राय ये है कि मतलब हमारा जो लंदन के अकॉर्डिंग टाइम है, ठीक है, तो वो टाइम डिफरेंस कितना है 5 घंटे
30 मिनट, ठीक है, 5 आवर एंड 30 मिनट का गैप है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, कि जल्दी दिन होता है, ठीक है, और वहाँ पे देरी से। तो मतलब क्या है कि हमारा जब दिन छुप रहा था तो वहाँ पे अभी दोपहर हुई थी, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग ही क्या है कि मतलब हर एक का कंट्री का अपना अपना स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, किस हिसाब से, मतलब ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के हिसाब से। जो कंट्रीज़ ईस्ट की तरफ आती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे टाइम जो है वो जल्दी होता है, और जो कंट्रीज़ वेस्ट की तरफ आती हैं तो वहाँ पे देरी से होता है। तो इस चीज़ को आपको मतलब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसके में साथ के साथ बेटा ये भी बताया कि इन रशिया देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो रशिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 11 स्टैंडर्ड टाइम है। और कहते कि ऐसे ही हमारी जो मतलब पूरी अर्थ है उसको 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है। क्यों? क्योंकि क्या है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, 24 आवर, तो उस अकॉर्डिंग ही हमारी अर्थ को क्या है डिवाइड किया गया है। तो बेटा इस अकॉर्डिंग देखिए कि इसमें हमारी जो ग्लोब में जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आती हैं, ठीक है, तो इन्होंने मिल के क्या है कि हमारी अर्थ के मतलब हीट जोन में भी डिवाइड किया, और फिर जो लाइंस हैं लॉन्गिट्यूड की वो हमारे टाइम से कैसे कंसर्न्ड हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर हमने इसके मतलब डायरेक्शन को और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की अगर लाइंस को समझ लिया तो क्या है कि मतलब जो हमारी जो ज्योग्राफी मतलब क्या है कि हमारी अर्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो हमें इजीली क्लियर हो जाएंगी। तो बेटा मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके बेटा, बाय।